संभाग के सबसे बड़े मथुरादास माथुर अस्पताल में एक बार फिर से जो अधीक्षक का जिम्मा है वो राज्य सरकार ने अनुभवी डॉक्टर विकास राज पुरोहित को सौंपा है। आइए इनसे बातचीत करते हुए जानते हैं। विकास जी, एक बार फिर से अधीक्षक बनने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। किस तरह से आप इस नई जिम्मेदारी को देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने मुझे जिम्मेदारी दी और बल दिया है, राजस्थान सरकार की सभी जो भी दिशा निर्देश होंगे तो हमारे उसको आम जन तक कैसे पहुँचाया जाए, जो योजनाएं हैं, जन उपयोगी योजनाएं हैं, उनको आम जन तक कैसे पहुँचाया जाए और सभी को हमारे मथुरादास माथुर अस्पताल की चिकित्सा सेवाएं का लाभ मिले, वो सरलता से मिले, सुलभता से मिले और एकदम कंप्लीट मिले, संपूर्ण लाभ मिले। यहाँ के आने के बाद मरीज को किसी और अस्पताल की तरफ, किसी और नगर की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़े। ऐसा सरकार की भी यही मंशा है और ऐसे ही हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं। विकास जी, एक सबसे बड़ा चैलेंज जो देखने को मिलता है अस्पताल में लगातार मरीजों का बढ़ता हुआ दबाव। हालांकि कई बिल्डिंग का भी विस्तार हो रहा है, आधुनिक मशीनें भी यहाँ पर लग रही है, लेकिन लगातार जो मरीजों का दबाव बढ़ रहा है, आपका पिछला अनुभव भी है, तो उस चैलेंज से किस तरह निपटने की तैयारी की जा रही है? निश्चित रूप से पिछले 5 वर्षों में धीरे-धीरे ओपीडीज़, आईपीडी सारे में वृद्धि हुई है और अभी निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे-जैसे सरकार सुविधाएँ बढ़ा रही है, तो लोगों का एमडीएम की तरफ रुझान भी बढ़ रहा है और इवन दूसरे राज्यों से भी हमारे राज्य में मरीज़ इलाज कराने आ रहे हैं। तो इस तरह से इसको बढ़ावा देना मतलब ये अस्पताल की लोकप्रियता को ही दर्शाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। तो उसको और भी सुविधाएँ डेवलप करना, नए-नए नवाचार, क्योंकि साइंस और में, मेडिकल में निरंतर आविष्कार भी हो रहे हैं, नई-नई मशीनरी भी आ रही है, इक्विपमेंट्स भी आ रहे हैं, नई टेक्निक्स भी डेवलप हो रही है। तो उनको उनको तारतम्य रखते हुए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको हमारे अस्पताल में उनको कैसे स्थापित किया जाए, नए सेंटर्स कैसे खोले जाएँ, जो खोले उनको कैसे उनको अपग्रेड किया जाए, इन्हीं सभी मुद्दों पे हम सब मिलकर कार्य करेंगे और जो भी सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश होंगे उनकी पालना की जाएगी। किसी भी अस्पताल अधीक्षक के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो फ्रंट डेस्क होती है। फ्रंट डेस्क पर जब एक बार मरीज आता है तो आते ही जो इमीडिएट उनको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, तो उसको किस तरह से देखते हैं? जी, बिल्कुल। ट्रॉमा और इमरजेंसी हमारे फ्रंट फ्रंट पे लाइन पे मैनेजमेंट होना चाहिए, जहाँ पे हमने मेडिसिन को और ट्रॉमा को बहुत अच्छा इक्विप्ड किया है, जहाँ पे हमारे यहाँ करीब लगभग 500-600 मरीज प्रतिदिन आते हैं। तो और बहुत ही सुसज्जित है, जहाँ सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, एक्स-रे आदि सभी वहीं एक छत के नीचे उपलब्ध होते हैं और उसमें कार्डियक के जो केसेज़ आते हैं, न्यूरो के जो केसेज़ आते हैं, उनमें भी सुपर स्पेशलिटी से बात करके उनका भी और ज़्यादा, जिनमें आजकल आपको पता है कि प्रोटोकॉल्स है कि 90 मिनट्स के या 60 मिनट्स के जो न्यूरो के प्रोटोकॉल्स हैं, कार्डियक के प्रोटोकॉल्स हैं, उनकी भी यदि पालना की जाएगी, तो इससे मरीजों को और अधिक लाभ मिलेगा और उनकी जो जीवन को बचाया जा सकेगा। विकास जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि किसी भी अस्पताल की बेहतर व्यवस्था के लिए सरकार के साथ-साथ भामाशाहों का एक बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो उनके साथ किस तरह से सामंजस्य बिठाकर जो आधुनिक मशीन है, चाहे वार्ड का नवीनीकरण, वो किस तरह से कराया जा सकता है? देखिए सर, हमेशा ये जोधपुर की अपनायत ही है कि हमारे अस्पताल में आप कभी भी जाएँगे ना, तो 1 या 2 वार्डों में भामाशाह द्वारा काम चल रहा होता है। आज की डेट में भी एक फीमेल मेडिकल वार्ड बन रहा है, ऑर्थोपेडिक्स का वार्ड बन रहा है, एमआरआई आपको पता है अभी हमारे लगी है, सीटी लगने वाली है। तो मतलब मैं इस मामले में तो कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि भामाशाह को किस प्रकार धन्यवाद दिया जाए और आगे भी हमारी यही अपील रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा में, जब तक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अस्पताल में होता है, तो पैसे का तो एक सहयोग मिलता ही है। इसके अलावा एक आम आदमी का अस्पताल से कनेक्ट भी बढ़ता है। आदमी का विश्वास बढ़ता है कि हमने ही तो इतनी अच्छी मशीन दी, तो वहाँ तो बहुत अच्छा इलाज होता होगा। तो निरंतर ये हमारा जो भामाशाह के साथ जो सहयोग है, सरकार और भामाशाह मिलकर अस्पताल में दिन दूनी रात चौगनी विस्तार विकास करते रहेंगे और हम सब इसमें टीम एमडीएम बनाकर सारे लोग, चाहे वो मेडिकल वाले हों, चाहे पैरामेडिक्स हों, चाहे नर्सिंग वाले हों, सब मिलकर काम करेंगे और मीडिया से भी हमको बहुत सहयोग मिलता रहता है, जिससे हमारे अस्पताल के बारे में जो अच्छे काम हो रहे हैं उनका प्रचार-प्रसार होता है, नई-नई टेक्निक्स आती हैं, तो उनके बारे में भी लोगों को जानकारी मिलती है, तो हम सब मिलकर अच्छे से अच्छा इलाज करने की पूरा प्रयास करेंगे। तो ये थे हमारे साथ एमडीएम अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विकास राजपुरोहित, जिन्होंने बताया कि चुनौती चाहे कितनी भी हो, लेकिन अनुभव और सरलता से उस चुनौती का सामना किया जा सकता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ आशीष पुरोहित, द न्यूज़ वर्ल्ड, जोधपुर।